थाने के अंतर्गत अरौल कस्बे में एनएचआई से प्रभावित मकानों का सर्वे करने के लिए गए लेखपालों के साथ अरौल चौकी पर नियुक्त नरेंद्र गुप्ता के द्वारा किसी बात को लेकर के कहासुनी की गई और इन लोगों में हाथापाई भी हुई। आरोप सही पाने पर क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट पर एसएसपी सर ने निरीक्षक नरेंद्र गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संस्था की है। आज बिल्हौर थाने के अंतर्गत अरौल कस्बे में एनएचआई से प्रभावित मकानों का सर्वे करने के लिए गए लेखपालों के साथ अरौल चौकी पर नियुक्त नरेंद्र गुप्ता के द्वारा किसी बात को लेकर के कहासुनी की गई और इन लोगों में हाथापाई भी हुई। आरोप सही पाने पर क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट पर एसएसपी सर ने निरीक्षक नरेंद्र गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संस्था की है। रिवॉल्वर के साथ युवक का सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। थाना क्षेत्र जूही में अवैध रिवॉल्वर के साथ सोशल मीडिया पर हुए वायरल वीडियो में युवक पर की गई कार्यवाही के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर द्वारा दी गई जानकारी देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से सूर्यभान सिंह की रिपोर्ट कानपुर। युवक का वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर अवैध सहाय के साथ, पुलिस इसमें क्या कर रही थी? आप किसको अपनी प्रोफाइल का एक्सेस दे रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार मेरे पास केसेस आते हैं जिसमें बच्चियां बताती हैं कि हमारी दोस्ती फेसबुक और मैसेंजर पे हो गई, ठीक, और उसके बाद मैसेंजर पे दोस्ती होने के बाद आप बहुत सारी चीजें शेयर कर देते हो जो कि आपको पता भी नहीं है उसकी आइडेंटिटी क्या है। कोई फेक प्रोफाइल बना के आपसे बातें कर रहा है और आप उससे क्या करते हो, अपनी बातें शेयर कर देते हो। इन सब में भी आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। आप इससे क्या शेयर कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डेटा आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल कमोडिटी है। ये बात आप मानते हो? जिसके पास डेटा है वो राजा है, ठीक। इसलिए आपका डेटा किसके पास हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चियां हैं, आप सब पढ़ी लिखी हैं, आप अपने घर पर भी जाएंगी, अपने पेरेंट्स से बात करती होंगी। ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड इज अनदर बिग सोर्स ऑफ प्रॉब्लम जो हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं। किसी ने कहा आपकी लॉटरी लग जाएगी, 400 रुपये डाल दो तो आपकी 5000 की लॉटरी लगेगी। आपने क्या किया, उठा के 500 रुपये डाल दिए और अपने डिटेल्स उससे शेयर कर दिए, और उसके बाद क्या हो गया हमारे साथ, साइबर फ्रॉड, दिस इज एन आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आप भी जब कहीं पर पेटीएम करती हैं या फिर कोई भी चीज इस्तेमाल करती हैं तो काइंडली इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप आपके पेरेंट्स कहाँ पर ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, किससे ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। ब्रेकिंग स्पॉ एस जम्मू कश्मीर के सेवा सिंह बाली ने क्या कहा, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। स्पॉ एस नेशनल पेंथर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को जम्मू कश्मीर की एक और जिम्मेदारी दी गई, जिसमें होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर दी गई जिम्मेदारी। अमरनाथ की होने वाली सेवा यात्रा, क्योंकि पिछले साल कोरोना के चलते हुए बाबा अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन इस बार सरकार उन भक्तों को बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू करने वाली है। अमरनाथ यात्रा करने से पहले सभी भक्त कोरोना का टीका लगाना होगा, क्योंकि भारत सरकार ने कोवैक्सीन जो भारत में बनी है, जिसमें इस बार अमरनाथ यात्रा 22 जुलाई से होने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर से मुस्लिम समुदाय की महिला वाइस प्रेसिडेंट है। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से अजय चौहान की रिपोर्ट, दिल्ली।
तो उसमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? सबसे पहले जो हमारे अमरनाथ यात्रा जो सोसाइटी है, जिसमें हमारे राजीव चंदेल जी जो हमारे अध्यक्ष चेयरमैन है, नेशनल चेयरमैन है, मैं सभी जो हमारे संगठन हैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे आपने चुनौती की बात की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी रियासत है, एक यूटी, आज तो यूटी बना है, से ही एक गुलदस्ते की तरह हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए मिसाल के तौर पर वहाँ के लोग जो है मिसाल हमेशा से उन्होंने पेश की है। और जो घटनाओं की बात आप कह रहे हैं, ये राजनेता जो वहाँ के हुक्मरान हैं, ये उनकी बदौलत किया जाता है। बाकी वहाँ के जो लोग हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग जितना पूरे देश से यात्रा आती है, और हमारी यही कोशिश रहेगी। और इस बार हम जिस तरीके से संगठन ने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद की है, इस पर खरा उतरने के लिए हम हर वक्त तत्पर रहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहने के लिए। और हमेशा हमारा हर जगह पर यही प्रयास रहता है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है हमेशा बरकरार रहे, जैसे सदियों से बरकरार रहा है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब यात्रा पूरे देश से हमारे बरफानी बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए लोग आते हैं, तो अनंतनाग से आगे पूरे हमारे मुस्लिम बरादरी के लोग हर यात्री का स्वागत करने के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, और हर यात्री के साथ बर्फानी बाबा तक उनके साथ जाते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसा लगता है, ऐसा देखने को मिलता है जैसे उनका कोई परिवार का सदस्य यात्रा कर रहा हो। तो ये एक जो वहाँ के कुछ राजनेता लोग हैं, जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये लोग खेलते हैं, वरना जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा से सेकुलर हैं और हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर पूरे तरीके से वो भरोसा रखते हैं। और मैं यही बताना चाहूँगा कि इस बार जो मुझे संगठन की तरफ से यात्रा की जो जिम्मेदारी मुझे प्रभारी बनाया गया, मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। और पूरी टीम वहाँ की जुड़ के जो भी यात्री आना चाहे, हम उनका स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे। और पूरा जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे देश के यात्री जो आएंगे, उनके स्वागत के लिए जम्मू से लेकर कश्मीर तक चप्पे चप्पे पर उनका स्वागत किया जाएगा। और उनके लिए हम जो प्रबंध संगठन की तरफ से हमें आदेश मिलेगा, उस तरीके से हम बराबर कार्य करेंगे। और पूरे तरीके से मैं, जैसे आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा से ही मेरी ये कोशिश रहती है कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सदियों से, यानी बुजुर्गों की देन है, उसको हमने कायम रखना है। और उसके लिए हम हमेशा से ही काम करते हैं। और आज मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा अपने संगठन के जो हमारे इंचार्ज हैं पूरे देश भर के। और इन्होंने मुझे ये जो मौका, सेवा करने का मौका दिया, बाबा बर्फानी जी के जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं अपने आप में एक बहुत भाग्यशाली। बोले बाबा का ये लंगर चलाए। मैं मुस्लिम होके भी 16-17 साल से काम कर रही हूँ, लंगर में जाती हूँ, खुद एक बंदे को खुद रोटी अपने हाथ से खिलाती हूँ। ये कोई लंगर नहीं कि इसका हम कोई पैसा लेते नहीं, फ्री लंगर चलाते हैं। गुरुजी के मतलब मैं इसका धन्यवाद करती हूँ कि इसने जहाँ पे भी अपने जेब से इसने हमेशा पैसे दिए, वहाँ पे मैं खड़ी रही। जितने भी मजबूर होते थे यात्री, मैं उनको ना अपने हाथ से उनको खड़े लेके, कभी यात्रियों को मैं खुद भी शौचालय तक भी लेके जाती थी, क्योंकि मैं खड़ी रहती थी। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं मगर फख्र करती हूँ कि मैं उनके काम आती हूँ। ये मेरे लिए ऐसे 2-3 महीने आते हैं जिसमें मैं बहुत शुक्रिया रब का अदा करती हूँ कि मुझे भी मौका मिलता है ऐसे काम करने का। मेरा दिल भी खुश रहता है इस काम से। बाकी आप लोग बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कि पत्थरबाजी कोई बच्चा भी किसी का, वो जरूरी नहीं है कि मुसलमान के ऊपर ही उंगलियां उठा जाए। हिंदू का भी बच्चा जब वहाँ से कभी बिगड़ता है, बाहर कभी पत्थर उठाता है, कभी झगड़ा करता है, माँ तो दुखी होती है। ये जरूरी नहीं है कि उसने वो पत्थर उठाया कि नहीं किसी को मारेंगे, कभी झगड़ा भी, लेकिन उसको हमेशा कभी भी ये राजनीति कुछ भी है, ये उसको दूसरे मोड़ से फिर मोड़ लेते हैं। हमारे पास जब भी यात्रियां आते हैं, आपको ये याद मैं दिलाती हूँ, ये यात्रियां आप में से भी कोई गया भी होगा, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे यात्रियों को उस टाइम खाने के लिए कुछ नहीं था। इस्लामाबाद में जितने भी अनंतनाग में जितने भी वहाँ पे उसमें थे,
घरों से लोगों ने राशन लिया, उनको यात्रियों को खिलाया। क्योंकि ये मिसाल दी जाती है जम्मू कश्मीर में कि मेहमानों को ना मेहमान नवाजी की मिसाल दी जाती है। खुद हम भूखे रहते हैं लेकिन मेहमानों को कभी भूखे रहने नहीं देते। ये आप मतलब जितने भी उस टाइम के यात्री गए हैं उनको पता है, एक एक यात्रियों को बस तक पहुंचाया आराम से। क्योंकि खुद तो हम दुखी रहते हैं लेकिन यात्रियों के ऊपर इतना सा आंच आए वो हम बर्दाश्त नहीं करते। आज तक मुझे कोई भी बता दे किसी भी यात्री पे इतना सा आंच आया है जम्मू कश्मीर में। बानो जी, क्या लगता है आपको, आपसे मिलिटेंट्स भी कम हुई है, पत्थरबाजी भी कम हुई है, क्या आपको लगता है ऐसा? क्योंकि आप कई सालों से जम्मू कश्मीर में ही रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मैं खुश हूँ जब से मोदी जी सरकार आए हैं, तो वहाँ पे जो मतलब कोई ऐसे भी घर थे जिसमें 4 बच्चे थे, मतलब आज 2 ही हैं, मतलब काफी दुखी थे। लेकिन जब से मोदी जी सरकार आई है तब से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मतलब हर कोई अब खुल के नहीं बोलते, लेकिन मैंने जितने भी मेरे घर में मतलब जिनके साथ रहता है सारे लोग खुश हैं। क्योंकि इस चीज से खुश है क्योंकि आज मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया, जो भी था ऑनलाइन कर दिया। क्योंकि उस चीज से ना आज सारे लोग वहाँ पे खुश हैं। और यात्रियों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो बिल्कुल ये ना सोचे क्योंकि वहाँ पे कोई टेंशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनका ना धन्यवाद करते कि वो खुल के खुशी से यात्री अपने सफलता करें। और मैं तो मतलब अपनी तरफ से उन यात्रियों के परिवारों को बोलती हूँ कि उनको मत रोकना कि नहीं ये वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। और कोरोना जो था तो उसमें है ही, वो तो पूरे देश में, वो तो देश में क्या, वो तो आउट ऑफ कंट्री में भी प्रॉब्लम चल ही रही है। और मोदी जी ने उस टाइम गुरु जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, आपको याद होगा, कि इस कोरोना का दवाई मोदी जी बनाएगा। और शुक्र अल्लाह का कि हमारी वो बात सच भी हुई, दवाई भी मोदी जी सरकार ने ही बनाई है। मोदी जी है तो सब कुछ है। जय भोले बर्फानी बाबा की जय। और आप तमाम जम्मू कश्मीर के मेरे पत्रकार भाई बंधुओं और तमाम हिंदुस्तान के पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपनी तमाम टीम की तरफ से मेरे साथ बैठे हैं समीम बानो सन्नो, जो कि हमारी श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की जम्मू कश्मीर की वाइस प्रेसिडेंट हैं। और आज इस स्वर्ण मौके के अवसर पर मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे सेवा सिंह जो बाली समाज सेवक हैं, जो कि स्वयं सेवक के रूप में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, समाज सेवक हैं, इनका अभी तक किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज ये हमारे जो संगठन है श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी, इनका इन्हें यात्रा इंचार्ज एक प्रभारी के रूप में मैं जम्मू कश्मीर का इन्हें नियुक्त कर रहा हूँ। तमाम पार्टी अपने संगठन की तरफ से उनकी आम सहमति से। श्री सेवा सिंह बाली का जीवन काल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तमाम आवाम के लिए, समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए हमेशा समर्पित रहा है। सेवा सिंह बाली किसी नाम का मोहताज नहीं है। मेरा बच्चा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसके नाम का जैसे कि आवेदन मेरे पास आया तो हमने सोचा कि इस बार भोले बाबा की सेवा करने का मौका क्यों ना सेवा बाली जी को दिया जाए। तो सेवा बाली जी पे मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी बखूबी से कार्य करेंगे। पिछले साल यात्रा कोरोना काल की वजह से पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा था, नाम मात्र ही जो यात्रा चली और जो प्रक्रिया थी वो निभाई गई, रस्में निभाई गई। इस बार जो है 22 जुलाई से यात्रा शुरू होगी जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी की। और यही कहना चाहूँगा कि इस यात्रा में खास करके जो भी यात्री आएंगे, आवेदन करेंगे, सरकार की जो रूपरेखा रहेगी उस तरीके से उसको फॉलो करें तमाम देश के नागरिक। और जो यात्रा को सही तरीके से निभाने के लिए, क्योंकि कोरोना खात्मे की तरफ है, अभी इसका लॉकडाउन का पालन जरूर करना है, सचेत रहना है। जिस तरह से सरकार की गाइडलाइंस आएंगी और जिस प्रकार से हमारे लंगर चलते हैं, जम्मू की जो लंगर की प्रक्रिया है, हमारे समीम बानो सन्नो और सरदार चरणजीत सिंह जी जो अध्यक्ष जम्मू के बनाए गए हैं।